अडानी ग्रुप की जानिब से गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है। इतना ह्यूज होने वाला है ये कि स्पेस से भी क्लियरली देख पाएंगे, स्पेस से भी ये दिख जाएगा। इंडिया अब एक ऐसा पार्क कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा, और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। लेकिन सबसे बड़ा पार्क बनाने खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात यह है कि ये ग्रीन पार्क है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी, इकोसिस्टम्स, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर हम जब भी बात करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो इस दुनिया के लिए बहुत अहम है, इंसानियत के लिए बहुत अहम है। तो ऐसा कोई भी काम होगा तो उसको जरूर उसके ऊपर बात करनी चाहिए। देखिए, ये जो पार्क है, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 करोड़ घरों को एनर्जी फराहम करेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये पार्क, जिसको कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क कहा जा रहा है, ये स्पेस से भी नजर आएगा। और इसका अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये कितना बड़ा होगा, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कोई सिंगापुर के बराबर होगा। जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है रन ऑफ कच्छ में, और ये जो है वास्ट सॉल्ट डेजर्ट है जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, यानी दैट बॉर्डर्स पाकिस्तान। तो रन ऑफ कच्छ को, वैसे तो शायद बहुत सारे ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जिनके मुतालिक बहुत कम लोग जानते हो, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिनका नाम ही नहीं पता लोगों को, लेकिन रन ऑफ कच्छ का नाम पाकिस्तान के हर बच्चे को पता है। इसकी वजह यह है कि जब आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो स्कूलों में आपको पढ़ाया जाता है रन ऑफ कच्छ, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंगें हुई, तो उसमें रन ऑफ कच्छ के मैदान में जो लड़ाई हुई, तो उसमें किस तरीके से क्या लड़ाई हुई, और इंडिया और पाकिस्तान की उस जंग को जब भी पढ़ाया जाता है तो रन ऑफ कच्छ का नाम उसके अंदर आता है। तो पाकिस्तान के बिल्कुल बराबर एक मुल्क ऐसा है कि जहां पर उन्होंने बिल्कुल आपके बॉर्डर के साथ ही एक ऐसा मैदान सजेगा जहां पर ग्रीन एनर्जी के लिए आपको सोलर पैनल्स की छतरियां ही छतरियां नजर आएंगी, और इसके अलावा जो है आपको ग्रीन एनर्जी के लिए वहां पर विंड मिल्स नजर आएंगी। वहां पर जो जो कुछ किया जा सकता है क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए, इंसानों के लिए, वो सब आपको वहां पर होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो शायद आपको फिर ये सोचने का मौका मिले कि हम रिन्यूएबल एनर्जी या जो ग्रीन एनर्जी है उसके लिए क्या काम कर रहे हैं, क्या हम भी कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इतना तो थोड़ा बहुत जो है वो असर होना ही चाहिए। अच्छा, इसके बारे में, क्योंकि ये गौतम अडानी साहब जो हैं, आप जानते हैं कि वो एक कमाल के बंदे हैं और बड़ा कुछ वो बना चुके हैं। उसके ऊपर हम बात भी, एक दो प्रोजेक्ट की तो उन पे हमने बात की, लेकिन और उनके इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि किस किस पे हम बात करें। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितना आगे जा रहा है इंडिया। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन पार्क, इसमें जो है, अब देखें ना, हम आपको ये बताते रहे कि दुनिया की काफी डी लार्जेस्ट जो हैं बिल्डिंग्स हों या कोई प्रोजेक्ट्स हों, तो उसमें हमें पता चलता है कि जनाब इंडिया बना रहा है। अच्छा, वो उसका इसलिए भी है कि क्योंकि अब इंडिया दी लार्जेस्ट, दी बिगेस्ट, सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है ना, तो उसके पास ये है अब राइट कि वो इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स बना सकता है जिसमें वो दुनिया को बता सके जनाब अगर हम दी पॉपुलस कंट्री हैं, सबसे एक ऐसा कंट्री, तो फिर हम आपको बनाकर दिखाएंगे दी लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स अपने मुल्क में, जो वो करके दिखा रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है सिर्फ यही नहीं है कि ये तो बात अपनी जगह पर कि क्लाइमेट पर कितना काम कर रहा है इंडिया, और ये जो मैं बात करी ना, देखिए विंड मिल्स वहां पर लगेंगी, वहां पर सोलर पैनल्स लगेंगे, इस तरह की जो है ना एरिया, वो बड़ा ही फिर ऐसा खूबसूरत एरिया बन जाता है कि पूरी दुनिया से वहां पर लोग देखने आएंगे। वो देखिए ना, एक इस तरीके से भी तो इसको देखे ना कि ये एक ऐसा टूरिस्ट एक प्लेस बन जाएगी, टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा कि पूरी दुनिया से लोग वर्ल्ड का दी लार्जेस्ट पार्क, एनर्जी पार्क देखने के लिए जाएंगे वहां पर। ये भी तो है ना। कौम जो है बेचारी बेहिस हो चुकी है इस तरह की खबरें सुन सुन के। लेकिन सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, कभी सोचा है कि क्यों दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहा है? क्यों जलीलो ख्वार हो रहा है? मेरी नजर में सिर्फ एक ही वजह है उसकी, तालीम से दूरी है। आपने साइंस का बायकॉट कर रखा है। आप चाहते हैं आज भी हम 7वीं सदी के इस्लाम के ऊपर चले जाएं। आज भी आप चाहते हैं खुलफा राशिदीन के दौर में जाएं। आप चाहते हैं आज भी आप गधों के ऊपर फिरें। हाँ, लेकिन हर बंदे की शादी, बीवियां 4-4 हों, 70-70 बच्चे हों। वो देख ले मिडल ईस्ट में, आप देख लेना।
सर अभी तक उनकी यही ख्वाहिश पढ़ा रहे हैं। मैंने आज एक वीडियो लगाई भी है एक मौलाना की, कह रहे हैं कि जी दुनिया जो है वो किसी बैल के सींग के ऊपर रखी हुई है। इस तरह इस किस्म की बातें कर रहे हैं। देखें, और कभी आपने देखा कि आपकी मस्जिदों में बैठ के जो स्पीकर के ऊपर तकरीरें कर रहे हैं वो हाई स्कूल भी नहीं है। बिल्कुल। चल वो चला एप्पल का आईफोन इस्तेमाल कर रहे होंगे मौलवी साहब, लेकिन हर खुतबे में अमेरिका को गालियां, इसराइल को गालियां, भारत को गालियां, और इन्हें पता कि इन गालियों से उनको उनकी सेहत पे कोई असर नहीं। और आज इनको कोई मौलवी साहब को मस्जिद में आके कहना आपको अमेरिका वाले एम्बेसी वाले बुला रहे हैं, तो उसी वक्त भाग जाए खुतबा दरमियान में छोड़ के। भारत में गुजरात के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क बन रहा है, स्पेस से भी दिख जाएगा, क्या कहते हैं आप? स्पेस से भी दिख जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि मैं कानों को हाथ लगा रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना, हमारी जो पब्लिक है पाकिस्तान की, ये तो अपने हुक्मरानों के नाम ही भूल गई है। वो पूछे क्यों भूल गई है? क्यों? वो इसलिए भूल गई है कि मोदी जो है ना, मोदी कहने को हमारा दुश्मन ममालिक है, लोग कहते हैं दुश्मन है हमारा, ये है वो है, लेकिन मैं भाई मोदी को जो है ना सूट मारूंगा एज ए मुस्लिम, क्योंकि मैं कहता हूँ लव यू, आप जैसे मर्जी हैं, लेकिन अपनी आवाम को आप साथ लेके चल रहे हैं। आपकी कोई करप्शन नहीं है, आपके कोई बैंक अकाउंट नहीं है लंदन में, आप जो भी कुछ करते हैं अपने मुल्क के लिए करते हैं, और वो मुल्क वही तरक्की करते हैं जिन मुल्क का हुक्मरान एक नंबर होता है, मुखलस होता है। और बड़ी मुश्किल, बड़ी जो है ना बदकिस्मती के साथ हमें कहना पड़ा है एज एक पाकिस्तानी कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम कलमा पढ़ते हैं, ऐसा भी कुछ करते हैं, कुरान मजीद को फॉलो करते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें एज ए पाकिस्तानियों को कि यार एक गैर मज़हब, गैर मुस्लिम, ठीक है, वो आज कहाँ पहुँच गया। इंडिया जो है आज जो है चौथे पाँचवें नंबर पे आ रहा है, ठीक है, आगे 5वें नंबर पे है। चौथे पाँचवें नंबर पे आ गया ना वो, तो हम किधर खड़े हैं? हमारे तो अभी लड़ाइयाँ झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे, जैसे हमारे घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं इसी तरह। आपने क्या प्रोजेक्ट्स लगाए, हमारी क्या पॉलिसी है यहाँ पर? हमारे कौन से प्रोजेक्ट हैं मैडम? आप कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? प्रोजेक्ट तो लगते हैं कामयाब मुल्कों में, कामयाब हुक्मरानों में। जय हिंद दोस्तों। अदानी ग्रुप गुजरात के रेगिस्तान वाले इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क बना रहा है। गुजरात के कच्छ के रण में ग्रीन एनर्जी पार्क 726 वर्ग किमी में फैला हुआ होगा। इस ग्रीन पार्क से करीब 2 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली देने के लिए 300 गीगावाट बिजली पैदा करेगा। पार्क में चल रहे काम की तस्वीर खुद गौतम अदानी ने अपनी एक सैंडल पर शेयर की है। अदानी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट से भारत की ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी में इजाफा होने की उम्मीद है। इसके अलावा कॉप में जलवायु परिवर्तन को लेकर की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। इसके बारे में अदानी ने कहा कि हम दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क बनाने जा रहे हैं और हम रिन्यूएबल एनर्जी में भारत की प्रभावशाली प्रगति में अहम भूमिका निभाने पर गर्व है। 2030 तक भारत अपनी इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी में 45% से अधिक कमी लाएगा, जबकि 2070 तक भारत नेट जीरो का टारगेट हासिल कर लेगा। और अदानी ग्रुप अगले 10 साल में ग्रीन एनर्जी में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अभी पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि जहां भारत के लोग भारत में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वही पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्ट करना पसंद करता है।